शाम का समय था। राहुल और बंटी जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे होते हैं। अरे राहुल भैया, अब रात होने वाला है, चलो जल्दी घर, नहीं तो मम्मी से डांट पड़ेगी। ये सारी बातें कर राहुल और बंटी आगे बढ़ ही रहे थे। तभी अचानक में उनके सामने एक शेर आ जाता है। राहुल और बंटी पर हमला करने की कोशिश करता है। राहुल और बंटी वहां से तेजी से भागने लगते हैं और शेर पीछा करने लगता है। राहुल और बंटी भागते भागते एक पुराना खंडहर के अंदर चले जाते हैं। वहां अजीबोगरीब दृश्य को देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। अरे बंटी, ये कौन सी जगह है? इसके बारे में तो मैं कभी नहीं सुना। ये जगह तो बहुत डरावनी है, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तभी वहां पे कुछ हाथी आ रही होती है। राहुल और बंटी हाथी की आवाज सुनकर तेजी से भागकर छिप जाते हैं। और देखते हैं कि सभी हाथी एक कुआं के अंदर चले जाते हैं। राहुल और बंटी ये सब देखकर कुआं के पास जाते हैं। और कहते हैं, अरे ये क्या, सभी हाथी तो इस कुआं के अंदर चले गए। आखिर इस कुआं के अंदर है क्या? हमें भी इस कुआं के अंदर जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि इस कुआं के अंदर है क्या। ये सारी बातें कर राहुल और बंटी दोनों कुआं के अंदर जाते हैं। राहुल और बंटी कुआं के अंदर जाते ही एक जादुई नगरी में चले जाते हैं। और वहां देखते हैं कि एक परी को बंदी बनाकर रखा गया है। तभी एक हाथी शैतान के रूप में आ जाता है। राहुल और बंटी ये सब देखकर समझ जाते हैं कि ये सभी हाथियों के भेष में राक्षस हैं। राक्षस कहता है, आखिर कब तक ऐसे ही चुप रहोगी? बता दो वो फल कहाँ है जिसे हम खाकर अमर हो सके। परी कहती है, कभी नहीं बताऊंगी, भले मेरी प्राण ही क्यों ना चली जाए। तुम जैसी बुरी शक्तियों को उस फल के बारे में कभी नहीं बताऊंगी। राक्षस गुस्से में आकर परी पर हमला करने लगता है, लेकिन वह परी को मार भी नहीं सकता, क्योंकि उस परी से उस फल के बारे में जानना था और उसे खाकर अमर होना चाहता था। राक्षस हमला कर वहां से गायब हो जाते हैं। राहुल और बंटी उस परी के पास जाते हैं। परी उन दोनों को देखकर कहती है, तुम दोनों कौन हो? यहाँ तक कैसे आए? यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हें कोई राक्षस देख लेगा तो तुम्हें खा जाएगा। बंटी कहता है, तुम हमारी चिंता छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम्हें इस प्रकार से बंदी बनाकर क्यों रखा गया है? वह राक्षस किस फल के बारे में बात कर रहा था? परी कहती है, वह राक्षस अमर फल के बारे में बातें कर रहा था, जिसे खाकर अमर होना चाहता है। परी ने राहुल और बंटी को सारी बातें बताती है। फिर बंटी कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। राहुल और बंटी दोनों मिलकर उस परी को छुड़ा देते हैं और तेजी से उस कुआं के पास चले जाते हैं। जैसे ही कुआं से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक में वहां एक हाथी राक्षस आ जाता है और राहुल और बंटी पर हमला करता है। हाथी राक्षस को रोकने के लिए परी अपना शक्ति चलाती है। परी और राक्षस में भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन हाथी राक्षस परी की वार से मूर्छित होकर गिर जाता है। तभी सभी हाथी राक्षस परी और राहुल बंटी को मारने के लिए दौड़ते हैं। तभी परी राहुल बंटी के साथ कुआं के अंदर चले जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं।
परी अपने शक्तियों से उस कुआं को हमेशा के लिए बंद कर देती है ताकि उस कुआं से कोई भी राक्षस बाहर ना निकल सके। राहुल और बंटी से परी कहती है, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी से मेरी जान बचाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परी ये सारी बातें कर वहाँ से गायब हो जाती है। राहुल और बंटी अपने घर चले जाते हैं।